स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम राज्य कड़ाके की ठंड की और कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक कोहरे और शीतलहर का सितम जारी रहेगा। तापमान में भी गिरावट की उम्मीद है और राजस्थान के कई जिले जैसे कि माउंट आबू, चूरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर और अलवर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे के कारण सड़क हादसे भी बढ़ गई हैं। खराब मौसम का असर फ्लाइट्स पर भी दिख रहा। कई फ्लाइट्स को जयपुर के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। दिल्ली हवाई अड्डे पर 134 फ्लाइट पर कोहरे का असर देखने को मिल रहा। कई फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं। वहीं कल 22 ट्रेनें देरी से दिल्ली पहुंची है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक कोहरे का असर बना रहेगा और ठंड भी लगातार बढ़ने की उम्मीद है। तो ठंड का सितम जारी है। कोहरे ने टेंशन बढ़ा दी है और इस वक्त संभल कर आप सड़कों पर निकलें, क्योंकि कोहरे के चलते अक्सर जो है हादसे देखने को मिलते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि ठंड से बचाव भी आप करें ताकि किसी भी तरीके की कोई बीमारी की चपेट में आप ना आ सकें। और इस वक्त जो है मौसम में तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा है। अगर आप घरों से बाहर निकल रही हैं तो एक बार ये जान ले कि बाहर का मौसम कैसा है। अगर कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अब नए साल आगमन हो रहा है, आपने कई तैयारियां की होंगी, लेकिन अपनी ट्रेन या फिर अपनी फ्लाइट के टिकट को एक बार फिर से देख लें और पूछ लें कि कहीं आपकी फ्लाइट या आपकी ट्रेन देरी से तो नहीं चल रही, या कैंसिल तो नहीं हो गई, या डाइवर्ट तो नहीं कर दी गई है। इन सभी बातों का आप ध्यान रखें, उसके बाद ही आप अपने घर से बाहर निकलें। अगर आप सड़क यातायात से जा रही हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप किसी भी तरीके से ओवर स्पीडिंग ना करें जिससे दिक्कत हो। तो ठंड का सितम जारी है। कोहरे ने टेंशन बढ़ा दी है और माउंट आबू में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, चूरू में 6 डिग्री सेल्सियस है, श्रीगंगानगर में 8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। सबसे ज्यादा दिक्कत कोहरे ने इस वक्त मचाई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए साल पर और बढ़ेगा ठंड का सितम। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, राजस्थान समेत उत्तर भारत में बारिश हो सकती है। नए साल के जश्न पर भारी पड़ सकती है ठंड की मार। कोहरे और ठंड से यातायात प्रभावित है और व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। ट्रेन और हवाई सेवाएं प्रभावित है। यात्री जो है परेशान नजर आ रही हैं। तो नए साल पर और जो है ठंड का सितम बढ़ेगा। दिल्ली, राजस्थान समेत उत्तर भारत में जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ सकता है। नए साल के जश्न पर भारी पड़ सकता है ये कोहरे और शीतलहर के चलते जो सड़क, रेल और हवाई यातायात है वो प्रभावित हो रहा है। बसें देरी से चल रही हैं। ट्रेनों का संचालन लेट हो रहा है। कई ट्रेनों के संचालन को बंद कर दिया गया है, रद्द कर दिया जा रहा है। कई फ्लाइट्स जो हैं वो डाइवर्ट कर दी जा रही हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं जब वो अपनी फ्लाइट पर बैठने जा रही हैं तो कोहरे के कारण उनकी फ़्लाइट जो है वो डिले हो जा रही है। क्योंकि अक्सर ये ठंड के मौसम में कोहरे के समय में देखने को मिलता है कि कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप अपने घर से निकलें तो ये सोच समझ के निकलें कि क्या आपकी फ़्लाइट सही समय पर है या नहीं, ये जान लें। मौसम विभाग ने क्योंकि जारी किया है अलर्ट। और ठंड से बचने के लिए जो उपाय होते हैं उन्हें आप करें। गुनगुना पानी पिएं, गर्म कपड़े पहनें और साथ ही साथ ठंड कम होने पर ही टहलने जाएं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत पूरा उत्तर भारत भीषण कोहरे और ठंड की चपेट में है। ऐसे में सड़क, रेल और हवाई सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर घंटों ठंड में ठिठुरना पड़ रहा है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक उत्तर भारत में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ऐसे में नए वर्ष में ठंड का सितम और बढ़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। रेल और हवाई यातायात पर इसका असर पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर सुबह की फ्लाइट लेट हुई है। इस पर